जन्नतुल बकी के इर्द गिर्द टहल रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये तमाम तर मनाजिर जनाब अशफाक बहराइची ने अपने शायरी के भाई आप ही निजामत कर लो, 2 मिनट कर लो भाई, आप ही कर लो, जलसा एक ही जगह होगा भाई। थोड़ा बोले भाई, किसी शायर ने पढ़ के गया, महफिल जमा के गए हैं शायर, आप उस पर सुने के क्या कह के गए। दाद देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे दोस्तों महफिले में मुबारकबाद देता हूं कि आपके रगों के अंदर वो खून है कि आप ऑर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, आप किसी कव्वाला और कव्वाल को बुला सकते थे, आप चाहते तो गजल के मुशायरे भी करवा लेते, सिन्फे नाजुक को बुलवा लेते और पूरी रात वाह वाह करते रह जाते। लेकिन मेरे दोस्तों, इश्क़ मुस्तफ़ा में इस तरह से आप गर्क हुए, तरबियत इतनी अच्छी मिली कि आपने महफिल रसूल को सजा दिया। इसके लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। नातिया मुशायरे से लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, उंगलियां उठाते हुए नजर आते हैं कि ये महफिल सजाते हैं, चंदा मांग के करते हैं। महफिल सजाने की क्या जरूरत है, इतने में तो किसी की बेटी की शादी हो सकती थी। बेटियों की शादी करने की तंजीमें एक अलग से बनाई जा सकती है और बनाई गई है, इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये नई नस्लें इसलिए नातिया मुशायरा कराती है कि ये जानती है कि हमारी नई नस्लों के मोबाइल के अंदर जो सॉन्ग चला गया है, गाने चले गए हैं, भोजपुरी गाने चले गए हैं, इसकी जगह पे इश्क़ मुस्तफ़ा के अशआर चले जाए। आप अशफाक बहराइची को सुनने के आदी हो जाए, आप मुज़म्मिल हयात को सुनने के आदी हो जाए। इसलिए ये महफिल रसूल हमारे लोग सजाते हैं कि गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। मियाँ इसलिए महफिल सजाते हैं। अब आइए, अशफाक बहराइची यकीनन मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कभी तन्हाई में सुनने का मौका मिलता है, रात की तारीकी में, जो चंद ऐसे शायर हैं जिन्हें मैं खुद ही अपनी रूह की तस्कीन के लिए उसे सुन लिया करता हूँ। मेरे घर में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शायर हमारे अशफाक बहराइची साहब है। दिगर तमाम शायरों को मैं सुनता हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम ही यही है कि तमाम शायरों को सुनना है। मुझे बुलाया भी इसीलिए जाता है कि आपको बैठ के सिर्फ सुनना और दाद देना। लेकिन मेरे दोस्तों, उसमें से कुछ नाम महबूब होते हैं, जिसमें से अशफाक बहराइची का आपकी फहरिस्त के अंदर एक नाम नहीं था। एक मसल बड़ा मशहूर है कि पियासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जब वो मेहरबान होता है तो कुआं खुद खींचकर प्यासे के पास आ जाता है। एक नाम का ऐलान करते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर दर्जनों ऐसे शायर हैं जिनकी शायरी को पढ़ के वो शायर हो गए। आपको बताऊं कि उस्ताद शोरा अली जनाब शमसुल हक जिगर अमरोहा के रहने वाले अमरोही बैठे हैं यहाँ। मेरे दोस्तों, वो कौन, आप भी हैरान और शजर होंगे, ये आखिर अचानक जिगर का नाम कहां से आ गया। ये शमसुल हक है कौन? मुजाहिद हसनैन हबीबी पूरी तवानाई, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत होकर उनकी कसीदे गा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन है शमसुल हक जिगर। हाँ, ये वही शमसुल हक जिगर है जिन्होंने नातिया शायरी को इस पाक और पवित्र अंदाज में कही है कि खुदा की कसम, नाते मुस्तफा उनके अशार सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, आपको फीलिंग जगेगी कि हम इबादत कर रहे हैं, हम इबादत सुन रहे हैं। इबादत का तरीका कैसे होता है ये आपको आएगा। ये वही शमसुल हक जिगर है जिन्होंने ये कहा कि ये अकीदत का उजाला नहीं मिलता सबको, यानी हसान सा रुतबा नहीं मिलता सबको। शेर लफ्जों से बना लेते हैं शायर, लेकिन नात गोई का सलीका नहीं मिलता सबको। मियां मुजाहिद हसनैन अभी भी नहीं, आप भी जानते हैं, मैंने दुनिया को देखा है, करोड़पति लोगों को देखा है, हज तो छोड़िए उम्रा नसीब नहीं हुआ, दुनिया से चले गए। पता ये चला मियां, मदीने की जियारत पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो खुदा बुलाता है, इश्क़ मुस्तफा में दिल खूब तड़पता है, तब मदीने से लेटर आ जाता है, बुलावा आ जाता है, लोग मदीने का सफर कर बैठते हैं। एक आशिक अमरोहा का बोल पड़ा, कलम उठाया, मुस्कुराते हुए एक शेर कह दिया, कसम खुदा की अगर उत्तर प्रदेश का मैं सीएम होता, अपनी कुर्सियां इन 4 मिसरे पर मैं जिगर साहब को दे देता। उस शेर की हिफाजत कर लीजिए, उस शायर को आपकी अदालतों में मैं हाजिर करूंगा। सांसों को रोक कर सुनने की कोशिश कीजिएगा कि बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल। शेर सुने, बहरे अनवारे अकीदत में उतर जाता है दिल, वक्त रो रो के दुआओं में बसर होता है, किस्मतें नाक रगड़ती है दरे अक़दस पर, तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। किस्मतें
नाक रगड़ती है तब कहीं जाके मदीने का सफर होता है। शमसुल हक जिगर की शायरी सुनाने पे आ जाऊं तो फजर की आजान हो जाएगी, शायरी खत्म नहीं होगी। मैं यहीं पे मुख्तसर करता हूं और उस्ताद मोहतरम आली जनाब शमसुल हक जिगर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी नातिया शायरी से हम सामईन को नवाजे। माइक पर जनाब शमसुल हक जिगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के हाथ उठा के इस्तकबाल करे उस्ताद शाह। सुभान अल्लाह। जी जी उसको पढ़वाना है, इसके बाद आपके फौरन बाद लगाता तो बलि का बकरा हो जाता हो। हाँ मैं कर तो याद हो। अस्सलामु अलैकुम। क्या बात दोस्तों, चंद शेर मुझे पढ़ने हैं। अल्लाह। मैं भी मुजाहिद हसन नबी साहब को बहुत पसंद करता हूँ, आप लोगों की तरह पसंद करता हूँ। अशफाक बहराइची, मुदम्मिल हयात और शमीम फ़खरपुरी साहब यहाँ मौजूद हैं। बहुत से और भी शोरा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मुझे सिर्फ चंद शेर पढ़ने मुलाहिज़ा फरमा लें। जी अता करें। सुने दोस्तों। मुजाहिद भाई जी आयतें हक भूल बैठे, अल्लाह आयतें हक भूल बैठे हाफिजों को छोड़कर। अल्लाह अकबर। सुने सुने हजरत, सुने 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 मुशायरा बना। हाँ आयतें हक भूल बैठे, क्या बात है, हाफिजों को छोड़कर। हाफिजों को छोड़कर जहमतों में फंस गए हैं, रहमतों को छोड़कर। क्या कहने, वाह वाह वाह। आयते हक भूल बैठे, क्या यार शेर, हाफिजों को छोड़कर। 100 सोनार की एक जहमतों में फंस गए हैं, रहमतों को छोड़कर। जहमतों में फंस गए हैं, रहमतों को छोड़कर। और जिल्लतें रुसवाइयां अपना मुकद्दर बन गई। हक है मुजाहिद भाई जी। आयते हक भूल बैठे, हाफिजों को छोड़कर। जहमतों में फंस गए हैं, रहमतों को छोड़कर। और जिल्लतें रुसवाइयां अपना मुकद्दर बन गई, जब से भागे हैं जिगर हम आलिमों को छोड़कर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, तकबीर, जनाब शमसुल हक जिगर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आयते हक भूल बैठे, हाफिजों को छोड़कर। सुने दोस्तों, जहमतों में फंस गए हैं, रहमतों को छोड़कर। और जिल्लतें रुसवाइयां अपना मुकद्दर हो गई। जिल्लतें रुसवाइयां अपना मुकद्दर हो गई, जब से भागे हैं जिगर हम आलिमों को छोड़कर। जब से भागे हैं जिगर हम आलिमों को छोड़कर। और ये दो शेर भी मिलाए, ये इनायत इनायत बहुत नए शेर हैं, इसलिए देख के पढ़ने पड़ रहे हैं। तमाम दुनिया में जो हुक्मरानी का दावा करते हैं और जुल्म और ज्यादती पे उतर जाते हैं, उनका देखिए परवरदिगार के यहाँ क्या करें कि फिरौन को पानी से तमाचा लगा दिया। फिरौन को पानी से तमाचा लगा दिया। नमरूद को मच्छर का खिलौना बना दिया। क्या बात है, ये है तारीख। फिरौन को पानी से तमाचा लगा दिया, नमरूद को मच्छर का खिलौना बना दिया। और शद्दाद को निचोड़ के जन्नत के सामने रब ने सितमगरों का तमाशा बना दिया। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है जिगर साहब, घंटों की तकरीर पे ये 4 मिसरे भारी है। रब ने अरे वाह, फिर होगी उस्ताद ज़हमत मुकर्रर। ये फिरौन को पानी से तमाचा लगा दिया, पानी से तमाचा लगा दिया, नमरूद को मच्छर का खिलौना बना दिया। हक है। और शद्दाद को निचोड़ के जन्नत के सामने रब ने सितमगरों का तमाशा बना दिया। रब ने सितमगरों का तमाशा बना दिया। रब ने सितमगरों का तमाशा बना दिया। क्या शेर पढ़ दिए जिगर साहब, वाह।
तबीयत में निशात आ गई जिगर साहब। रब ने सितमगरों का तमाशा बना दिया। सुने दो अशफाक की फरमाइश के भी दो शेर ये जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है। सुने जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है। ये जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। मुलाहिजा करने सब आप हज़रात कि जन्नते अदन के सीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। ओ हाजियों, दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। इश्क बोल रहा है जिगर साहब। हाजियों, दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। हाजियों, दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। क्या बात, कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। आप सब हजरात की मोहब्बत और ये जितने कमेटी में नौजवान हैं खास तौर से शरीक हों, सुने दोस्तों मतला और एक शेर ये भी मुलाहिजा कर लें। जी ये जन्नते अदन के जीने की तरफ जाता है, मेरे आका के सफीने की तरफ जाता है। हाजियों, दिल की तसल्ली के लिए बतला दो कौन सा रास्ता मदीने की तरफ जाता है। ये गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया लग जाए, गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया का लफ्ज़ दिल को कहते हैं। और जितने लोग हज करके आए खास तौर से वो ये कैफियत बताते हैं कि गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया लग जाए। तो जिसको एक बार मदीने की हवा लग जाए, गैर मुमकिन है कहीं उसका जिया लग जाए। जिसको एक बार मदीने की हवा लग जाए। और जा तुझे गुंबदे खजरा की गदाई हो नसीब, कोई दरवेश ये कह दे ये दुआ लग जाए। दरवेश ये कह दे ये दुआ लग जाए। कोई दरवेश ये कह दे ये दुआ लग जाए। कोई दरवेश ये कह दे ये दुआ लग जाए। इस बैनर के हवाले से 2-3 शेर पढ़ के इजाजत चाहता हूं। इनायत जी अता करे जिगर साहब। मुजम्मिल भाई जी, मुजाहिद भाई, जिसे इस बैनर को जहन में रखें, ये पूरी नातिया महफिल सजाई गई है मिलादुन नबी के हवाले से। कुछ बहुत सारे इल्जामात हैं जो हमारे आलिमों पे लगते रहते हैं। मुलाहिजा करने में शायरी में थोड़ी सी एक बात, एक मैसेज के तौर पर पहुंचाना चाहता हूँ। मुलाहिजा करने ये जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, मिसरा ही बोल रहा है, जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, अल्लाह, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम नहीं। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, कर दिया मुशायरा मुकम्मल जिगर साहब। जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम। क्या बात, उस आदमी से सुभान अल्लाह। ये है मुजम्मिल हयात साहब, वाह। उस आदमी से जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम नहीं। अब वहाँ कभी भी फरिश्ते नहीं उतरते हैं, वहाँ कभी भी फरिश्ते नहीं उतरते। ये नुस्खा भी है कि वहाँ कभी भी फरिश्ते नहीं उतरते हैं, दुरूद पढ़ने का जिस घर में एहतमाम न हो। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है, अच्छा है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह जिगर साहब। मुजाहिद भाई जी माशाल्लाह, ये हैदराबाद और कैसरगंज है जी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत तसल्ली हुई कि लोग शेर समझते हुए जी। जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम नहीं। और वहाँ फरिश्ते कभी भी नहीं उतरते हैं, दुरूद पढ़ने का जिस घर में एहतमाम नहीं, दुरूद पढ़ने का जिस घर में एहतमाम नहीं,
और जो लेके आए हैं जो सरकार जिंदगी के लिए, जो लेके आए हैं सरकार जिंदगी के लिए, जो लेके आए हैं सरकार जिंदगी के लिए, जमीन पर दूसरा ऐसा कोई निजाम नहीं। वाह 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 वाह। सरकार जिंदगी के लिए, जमी पे दूसरा ऐसा कोई निजाम नहीं, जिसे हुजूर की अजमत का एहतराम नहीं, उस आदमी से हमारी दुआ सलाम नहीं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे मौजूद सामाईन जैसा